अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तौसीफ़ और अपने छोटे छोटे टॉपिक के मुताबिक मैं होम्योपैथी की जो है उस हिसाब से मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं। तो आज आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो है बहरापन, जिसे हम डेफनेस कहते हैं कान का। ये कान का मैं पहले भी मैं एक लेक्चर में मैं कर चुका हूँ लेक्चर इसके बारे में, कान के उसके बारे में। वो था कान का बहना, कान में से पानी आ जाना, कान में से चीज़ों का निकलना, ये वो अलहदा टॉपिक है। मतलब कान के अपने भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब ये जो है डेफनेस बेसिकली बहरापन, ये तो एक बड़ा कॉमन और बड़ा ज़्यादा लोगों के साथ प्रॉब्लम है। काफ़ी लोग बहरे होते हैं जिनको हम आपस में मजाक में डोरे डोरे भी कहते हैं कि डोरा हो गया, सुनता नहीं है ये। तो उसकी जो वजूहत में है ना, उसमें सबसे पहले कि बाज़ औक़ात कान के अंदर सोजिश हो जाती है। कान की जो ये ना ऐसी घूम के जाए कुछ लिए उसमें साजिश हो जाए, उसमें सोजिश हो जाएगा तो भी ये प्रॉब्लम सामने आ जाता है। और या आपके कान में मैल बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब मैल ऐसे ऐसे जमती गई, आपने कभी तवज्जो नहीं दी। लेकिन ख्याल रखिएगा कभी वो चाबी वाला तरीका इस्तेमाल न कीजिएगा मैल साफ़ करने के लिए, कि चाबी उठाई वो मारना शुरू हो गया, या कॉटन बड लिए वो मारा तो पता चला मैल आगे दब गई और उसने कान के पर्दे को दबा दिया। अगर उसने कान के पर्दे को दबा दिया तो फिर आप समझें आप सख्त तकलीफ़ में है, वो बहुत बुरा दर्द होता है। तो फिर उसको पचकारी के ज़रिए गर्म पानी करके, वो इंजेक्शन के लिए गर्म पानी से कर करके उसको आहिस्ता आहिस्ता कान की सफाई की जाती है, मैल को निकाला जाता है। तो कोशिश करें थोड़ा सा अपने आप को सफाई रखें, हल्के फुल्की मतलब आप करें। कॉटन बड को तो कभी भी अंदर न डालें ना कान के अंदर, वो तो आपको मुसीबत में डाल देगा। तो ये पेन मार देना, या ये जो बाज़ औक़ात मैंने देखा है वो पिन होते हैं, छोटे से पिन भी लोग मार लेते हैं कान के अंदर फौरी तौर पे, तो वो बाज़ औक़ात ज़ख़म डाल देता है। ज़ख़म डाले तो इन्फेक्शन बन जाएगी तो बढ़ जाती है। शुरू में पता नहीं चलता, बाद में वो बढ़ जाती है और फिर उसके बाद बंदा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डेफनेस का शिकार हो जाता है। बाज़ औक़ात दरमियानी कान जो होता है, जो कान है आपका, उसके दरमियानी कान के हिस्से में एक्यूट ओनाइटिस होता है, उसकी वजह से भी, या उसकी वजह से ये बाज़ औक़ात ये बन जाता है, या आपके सर पर चोट लग गई है, बहुत बुरी चोट, उसकी वजह से भी आप बहरेपन का शिकार हो सकते हैं। तो आपको ख्याल रखना चाहिए। तो उसकी, क्योंकि सर पे जो चोट लगती है उसकी वजह से आर्टिकुलर चेन जो होती है ना, आर्टिकुलर चेन को नुकसान पहुँचता है। उसकी वजह से ब्लड की जो सप्लाई है वो आगे जाना मुश्किल हो जाती है कान के अंदर, तो उसकी वजह से भी आपको बहरापन हो सकता है। ब्लड की सप्लाई इसके लिए बहुत ज़रूरी है। आप इसलिए हर जगह अल्लाह ताला का निज़ाम है, आपके जिस्म का हर जगह ब्लड का जो है वो पहुंचता है, अपना काम करता है, और वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो उस जगह को ठीक भी रखता है और फिट रखता है। तो बाज़ औक़ात जब सप्लाई मुतासिर हो ब्लड की किसी भी जगह की, तो वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, या इन्फेक्शन हो जाती है या कुछ और हो जाता है। तो इसलिए वो भी एक हिस्सा वजह है। कान की चोट इसमें बहुत मैटर करती है। कान की चोट में ये भी होता है, बाज़ औक़ात बच्चे मजाक में एक दूसरे को थप्पड़ मार देते हैं या ऐसे कर लेते हैं, तो वो बाज़ औक़ात ज़ोर से कान पे थप्पड़ लग जाए, तो उसकी वजह से भी कान का पर्दा के फट भी सकता है, और वो इन्फेक्शन या उसकी वजह से भी आपके कान बहरापन का शिकार हो सकता है। बुढ़ापे में वैसे ही आप थोड़ा कम सुनना शुरू हो जाते हैं, आपको आवाज़ कम आती है, तो वो एक कुदरती प्रोसेस है, तो वो इतना उसमें नहीं आता। लेकिन डेफनेस स्टार्ट में आपको जवानी में उसमें हो तो ये सीरियस मैटर है, तो इस पर तवज्जो देनी चाहिए। इसके अंदर जो हमारे होम्योपैथी की सबके अंदर जो उसके जो मदर टिंचर यूज़ होते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। इसमें सबसे अच्छा हमारा मदर टिंचर जो हमारे पास यूज़ में आता है वो है म्यूलिन ऑयल। म्यूलिन ऑयल इज़ वेरी गुड मदर टिंचर, जो कि इस्तेमाल होता है इसके लिए, उसके लिए इसके उसमें अपना कान के लिए म्यूलिन ऑयल। ये ड्रॉप्स भी आप ये ले भी सकते हैं और ये डाल भी सकते हैं कानों में। इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है, या आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं, या ये म्यूलिन ऑयल जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप कान के लिए। और बरबेस्कम नंबर 2 पे मदर टिंचर आता है, बरबेस्कम नंबर 2 पे, नंबर 3 पे आता है प्लांटिको मेजर। ये 3 हैं मदर टिंचर जो बहरापन या डेफनेस के लिए होम्योपैथी में इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और इनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। इसके बाद जो इसकी मेन मेडिसिन हैं जो इस्तेमाल होती हैं इसके अंदर आपके बहरापन डेफनेस के लिए इस्तेमाल होती हैं, उसमें है मर्क आयोडाइड है, और फास्फोरस है, मर्कसॉल है, पल्सटीला है। ये 30 पोटेंसी आपको बता रहा हूँ सारी दवाइयाँ। काली म्योर है। ये मेन मेडिसिन हैं जो कि बहुत बड़ी दवाइयाँ हैं जो कि बहरापन के लिए इस्तेमाल होती हैं होम्योपैथी में। अच्छा, इसके बाद जो मैं कम्बिनेशन बताता होता हूँ आपको कि जो मैंने इस्तेमाल में आता हूँ और मेरे इस्तेमाल में आए हैं और जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, वो उसमें कम्बिनेशन में जो इसमें सबसे अच्छा कम्बिनेशन जो है सबसे बेहतरीन है वो फास्फोरस है। फास्फोरस के साथ आप मिलाएं आर्निका को, और उसके साथ मिलाएं नेट्रम सेल्फ को। ये 3 दवाइयों को मिला लें और इनका एक कम्बिनेशन बना के उसका आप 3 कतरे या 5 कतरे अपनी ज़ुबान पे टपका सकते हैं, या पानी के 1 चम्मच में भी ले सकते हैं उसको साथ में। इसके बाद नंबर 2 पे जो इसका एक आता है जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ काली म्योर, मर्क डेलस
اور فاسفورس، ان تینوں دوائیوں کو آپ ملا لیں. یہ دوسرا کمبینیشن بہت اچھا کمبینیشن ہے، یہ بھی کافی کچھ کور کرتا ہے آپ کے کان میں، انفیکشن وغیرہ بھی سارا کچھ کور کرتا ہے. تیسرا اس میں جو آتا ہے وہ اگاریفس ہے، اور اگاریفس کے ساتھ چائنا سیلف آپ ملا دیں، اور چینوپوڈیم ایک میڈیسن ہے 30 پوٹینسی میں. یہ تیسرا کمبینیشن ہے، اگاریفس، چائنا سیلف اور چینوپوڈیم. یہ تینوں دوائیاں بھی بہت زبردست کام کرتی ہیں، آپ کے کان کے بہرےپن کے کو ٹھیک کرنے میں مدد دیتی ہیں، یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ تین کمبینیشن ہی بتا دیا. بایو کیمک کے اندر جو 3-4 میڈیسن بتاتا ہوتا ہوں آپ کو میں، استعمال ہو سکتی ہیں اس میں، اور جو واقعی کام کرتی ہیں. 3x پوٹینسی میں تو ریکمنڈ کی ہوئی ہے ہمیشہ. اس میں کالی میور ہے، دوسری کالی سیلف ہے، اور نیٹم سیلف ہے. یہ تینوں دوائیاں ہیں. میں نے نیٹم سیلف 30 پوٹینسی میں اوپر آپ کو ذکر کیا ہوا ہے کہ اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں 30 پوٹینسی میں. اور اگر آپ بایو کیمک میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو 3x پوٹینسی میں آپ یہ نیٹم سیلف یوز کر سکتے ہیں کالی سیلف کے ساتھ. اب اس کے آخر میں جو لیکچر میں بتاتا ہوتا ہوں وہ ہوتا ہے ڈائٹ کے بارے میں، کہ آپ اس میں کون کون سی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. یہ اس کا رس، تلسی کے پتے آپ نے دیکھا ہوگا، تلسی مطلب بڑی زبردست ایک بوٹا ہے. تلسی کے پتوں کا رس نکال لیں آپ، اس کو رس نکال کے اس کو گرم کر لیں، اس کو گرم کر کے کان میں ڈالیں تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے آپ کے کان کے بہرے پن کو. ایک تو یہ ہے نسخہ جو میرے نوٹس میں رہا ہے. نمبر 2، ان کو لہسن کی توریاں لے لیں، 4 یا 5 توریاں لے لیں. اس کو آپ تھوڑا سا تیل لے لیں، تلوں کا تیل لے لیں، تلوں کے تیل کے اندر اس کو پکا لیں، خوب اچھی طرح گرم کر لیں. تو جب وہ جل جائیں اس کے اندر، آپ کو جب وہ جل جائیں، اس کی نشانی ہے جب وہ جل جائیں اس تیل کے اندر، تو ان کو نکال کے باہر پھینک دیں. ان کو نکال دیں مطلب اس میں سے، اور جو آپ کا باقی تیل بچ گیا نا اس کو آپ سنبھال کے ایک شیشی میں رکھ لیں. اس کے بھی آپ 2 قطرے اپنے کان میں ٹپکائیں تو اس سے آپ کے بہرے پن کو بہت فرق پڑ سکتا ہے. یہ تھی بنیادی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. مدر ٹنکچر کون سے یوز ہو سکتے ہیں اس میں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس کو اور کیا کچھ اس میں استعمال کر سکتے ہیں. بایو کیمک کون سی ہیں، کمبینیشنز بھی میں نے آپ کو بتائے. پھر اس کے باوجود بھی اگر آپ کا کوئی سوال بھی ہوتا ہے اس کے بارے میں تو آپ لازمی بات ہے، ہاں لازمی بات ہے، ایک ریکمنڈ لازمی کروں گا کہ آپ یہ چیک بھی ضرور کروا لیں. ENT اسپیشلسٹ بیٹھے ہیں ماشاء اللہ، ایلوپیتھی میں بڑے اچھے قابل ڈاکٹر بیٹھے ہیں. تو ایٹ لیسٹ آپ چیک ضرور کروا لیں پہلے کہ پرابلم ہے کیا، پتہ چلے تو پھر اس کے مطابق آپ کو بہت آسانی ہو جاتی ہے اس کا علاج کرنے میں. تو کائنڈلی آپ ان کو بھی دکھا دیں تو زیادہ بہتر ہے. تو اگلے نیکسٹ جو میرا لیکچر ہے اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.